हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5C के बचे हुए सवाल को देखेंगे। तो पांचवें का C है 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाजित होनी है। यानी आपको 2 या 5 से विभाजित होने वाली सारी संख्याएं लिख लेनी हैं जो 1 से लेकर 100 तक हों, फिर उनका योगफल निकालना है। तो 1 से लेकर 100 तक आने वाली सारी संख्याएं जो 2 से कट जाएं या 5 से कट जाएं, तो पहली संख्या 2, दूसरी संख्या 4, ये 5 से भी कटने वाली संख्या होगी 5, फिर अगली संख्या 6, फिर 8, 10, 12, 14, फिर आपका 15 हो जाएगा। 15 2 से नहीं विभाजित हो रही, लेकिन 5 तिहाई 15 इससे विभाजित हो रही है। और डाट डाट जो अंतिम संख्या होगी वो प्लस कितना होगी 100, क्योंकि 100 यानी जितनी भी सम संख्याएं होंगी वो 2 से विभाजित होंगी, और प्लस 5, 15, 25, इसके पहले क्या होगा 98, इसके पहले 96, और 96 के पहले आपको 95 भी लिखना पड़ेगा। अब ये देखिए एक मिला है श्रेणी, लेकिन इस श्रेणी में 5, 15, 95 ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने पर अगली संख्या आ रही है। जैसे 2 में जोड़िए 4, 4 में 2 जोड़िए 6, यहाँ 5 अलग है, फिर यहाँ 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, लेकिन बीच में 15 है। तो ये ऐसी सारी संख्याएं जो 5 से विभाजित हो रही हैं, लेकिन वो सम संख्याएं ना हो, क्योंकि 5 से 10 भी विभाजित हो रहा है, लेकिन अगर 10 को निकाल लेंगे तो 8, 4, 12 हो जाएगा। यानी वो सारी संख्याएं जो 5 से विभाजित तो हो रही हैं लेकिन विषम हो, उनको आप अलग लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 2 + 4 + 6 + 8, ऐसे डाट डाट कहाँ तक 100 तक, ये एक साथ लिख लीजिए। और बाकी जो बच रहा है 5 + 15 + 25, और लास्ट का आपका होगा 95। अभी देखिए ये पहली वाली समांतर श्रेणी में है, क्योंकि प्रत्येक संख्या में हमने 2 जोड़ा है, 2 + 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, तो एक समांतर श्रेणी ये बन गई। और दूसरी समांतर श्रेणी 5, इसमें 10 जोड़ा तो 15, फिर 10 जोड़ा तो 25, ऐसे लास्ट में आपका मिलता चला जाएगा। तो अब ये आपके पास 2 श्रेणियां हैं, और आप जानते हैं कि जब कोई समांतर श्रेणी दी गई होती है तो उसका योगफल हम निकालते कैसे हैं। यहां देखिए आपको सर्वांतर मालूम है, और प्रथम पद मालूम है, अंतिम पद मालूम है। अगर आप ये देख लें कि इनमें पदों की संख्या कितनी है तो n मालूम हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जब प्रथम पद और अंतिम पद मालूम हो तो उस श्रेणी का योगफल के लिए सूत्र n/2 a + l, ये आप पढ़ चुके हैं। तो यहां या लिख सकते हैं या इक्वल टू, यहां देखिए कितने पद होंगे, जब 4 था तो 2 पद, 6 था तो 3 पद, 8 है तो कितने पद 4 पद। यानी जितनी संख्या होती जा रही है उसमें 2 का भाग दे दीजिए, पदों की संख्या वही आ जाएगी। तो अंतिम पद कितना है 100 है, 100 में 2 से भाग देंगे तो n = 50। तो यहां हो जाएगा यहां से यहां तक का 50/2 a यानी 2, और l कितना 100। ये तो पहले का हो गया। यहां देखिए 15 है, तो आप सूत्र भी जानते हैं कि हम कैसे n निकाल सकते हैं। इस श्रेणी का प्रथम पद a = 5, l = अंतिम पद 95, आप जानते हैं l = a + n - 1 × d। यहां जब d निकालेंगे तो d = कोई 2 क्रमागत पद ले लेंगे और बाद वाले पद से पहला पद घटाएंगे, तो 25 - 15 बराबर कितना हो जाएगा 10। अब यहां देखिए आप कि l 95 = a 5 + n - 1 × d, d का मतलब है 10।
5 इधर लाएंगे तो 95 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 10 या 90 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 10। अब देखिए 10 का भाग जब इधर देंगे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 90 अपान 10, 0 0 से कैंसिल, तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। यानी इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी आ गई? 10। हालांकि आप चाहें तो जो हमने आपको बताया है डायरेक्ट 50 बता दिया, इसमें भी कितने पद हैं इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इस श्रेणी के लिए a बराबर 2, l बराबर 100, d बराबर 4 ऋण 2 बराबर 2। ठीक हल करके इसका n निकालेंगे तो 50 आ जाएगा। अब यहां इस समांतर श्रेणी का n बराबर कितना आया है? 10। तो ये हो गया 10/2 कोष्टक में a और प्लस l क्या है? 95। अब यहां देखिए भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 25, और जब 2 और 100 जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया? 25 गुणे 102, 25 गुणे 102 धन ये कितना आ जाएगा? 5, ये 5 गुणे 100। अब ये देखिए जब 5 का गुणा 100 में करेंगे तो 500 आएगा। ये आपका 500 हो गया, और ये 25 का गुणा 2 में करेंगे तो 25 दूना 50, 25 का गुणा 0 में 0 आएगा, तो ये हो गया 50 पूरा, और 25 से कन्ना में 25। यानी 2550 में 500 जोड़ देंगे तो ये कितना आ गया आंसर आपका? ये 0, फिर 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, और ये 5 5 10 और 2 1 3। तो इस प्रकार ये कितना आया कि 1 से 100 तक 2 या 5 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योगफल कितना आ गया? 3050। सवाल बेहद आसान। आपने क्या किया कि 1 से 100 तक 2 या 5 से विभाजित होने वाली सारी संख्याएं आपने लिख ली। इसके बाद क्या किया कि ये संख्या समांतर श्रेणी में नहीं हो रही थी, तो ये जो संख्याएं लिखे हैं इसको हमने 2 पार्ट में विभाजित कर लिया। ट्रिक आपकी बस यही है, विभाजित करने के बाद 2 समांतर श्रेणी की संख्याएं आ गई, और जब समांतर श्रेणी की 2 सीरीज आपको 2 समांतर श्रेणी मिल गई तो पहली समांतर श्रेणी का योगफल, फिर दूसरी समांतर श्रेणी का योगफल, फिर दोनों को आपने अलग अलग जोड़ दिया। यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि आप अपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिए, बहुत ही इजी सवाल है। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। छठे का पहला सवाल है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले छठे का पहला देखते हैं कि 8 के 15 गुणजों का योग। तो जब 8 के 15 गुणज अगर हम देखेंगे तो पहली संख्या क्या होगी? 8, दूसरी संख्या 16। कह रहा कि प्रथम 15 गुणज, तो पहली संख्या 8 गुणे 1, दूसरी संख्या 8 गुणे 2, तीसरी संख्या 8 त्रिक 24 हो जाएगी, चौथी संख्या कितनी होगी? 8 चौक 32। कहां तक देखना है? 15 तक। तो हम प्लस डॉट डॉट क्या कर दें? 15 पदों तक, 15 पदों तक। बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर इतना आपको समझ में आया है तो फिर कुछ बचा ही नहीं है। ये एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद a इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू कितने पदों तक? 15 पदों तक। अगर d की बात करें तो आप कोई भी 2 पद ले लीजिए, अंतिम पद से उसके ठीक पहले वाला पद निकाल दीजिए, तो 32 ऋण 24 बराबर कितना हो गया? 8। जब भी आपको किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, पदों की संख्या और सर्वांतर मालूम है तो उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक ये सूत्र है,
अगर आपको समांतर श्रेणी के पदों की संख्या और अंतिम पद मालूम है तो एक दूसरा सूत्र है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस यल। हालांकि डेरिवेशन में आपने यही सूत्र पहले निकाला था, तो आपने यल का मान रखा था, तो यह सूत्र आपको प्राप्त हो गया था। इस सवाल को हम चाहे इस सूत्र से लगाएं या इस सूत्र से लगाएं। अगर हम इस सूत्र से लगाएंगे तो 15वां पद हमें ज्ञात करना होगा। 8 में 15 को गुणा करेंगे तो यल बराबर 15 × 120 आपको लिखना पड़ेगा। फिलहाल हम इसी सूत्र का उपयोग करते हैं, तो n बराबर कितना हो जाएगा 15/2 2a का मान कितना है 8 है, प्लस 15 - 1 × d कितना है 8। आपका ये 15/2 रहने दीजिए, 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 15 में से 1 घटाएंगे 14 और 14 × 8 112। जब आप 112 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 128। तो ये आ गया 15/2 × 128। अब आप कैंसिल कर दीजिए 6 और 4। अब 15 चौका 60, फिर 15 छक्का 90 और 6 96। ये तो आ गया आपका पहले सवाल का आंसर। दूसरा भी बहुत ही आसान है। देखिए यहां 0 और 25 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। जब आप दूसरा हल करेंगे तो आपको इस टाइप के सवाल, इसके पहले आपको बताया जा चुके हैं। जो 5वां सवाल था वो एकदम ऐसा ही था। आपको 0 और 50 के बीच विषम संख्या लिखनी है, तो 0 और 50 के बीच लिखनी है तो पहली संख्या 1, दूसरी संख्या 3, तीसरी संख्या 5, ऐसे डॉट डॉट 50 के पहले वाली विषम संख्या क्या हो गई 49। अब अगर ये देखिए आपका 3 में से 1 घटाएंगे 2, 5 में से 3 घटाएंगे 2, अगली संख्या 7 होगी, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2। ये एक ऐसी श्रेणी आई है जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी गई है, तो ये समांतर श्रेणी होगी। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद a = 1। आपको यहां यल मालूम है, यल = 49 और d = 5 - 3 = 2। a मालूम है, यल मालूम है और d मालूम है। अगर आप n निकाल लें तो आसानी से निकाल लेंगे, हल कर लेंगे। Sn बराबर ये वाला सूत्र लगा देंगे। तो यल = सूत्र आपके पास है a + n - 1 × d। तो यल कितना है 49 = a का मान 1, n - 1 × d का मान 2। अब 1 पक्षांतर करेंगे तो बराबर के जब बाईं तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 49 - 1 = n - 1 × 2। 49 में से 1 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। यहां फिर आप देखिए 48 = n - 1 × 2। 2 पक्षांतर करेंगे, यहां गुणा है इधर भाग होगा, तो 48/2 = n - 1। ये होगा 24, -1 पक्षांतर करेंगे +1, यानी 24 + 1 = n या n = 25। आपको n निकालना था और आ गया। अब आप आसानी से सूत्र लिखेंगे क्या कि Sn = n/2a + यल। तो n का मान कितना आ गया है 25। 25/2, a का मान है 1 और यल का मान है 49। तो 1 में 49 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो ये आ गया 25/2 × 50। आप भाग दीजिएगा तो ये भी 25 होगा। 25 में 25 का गुणा करिएगा तो 625। यही आपका आंसर है। देखिए सारे सवाल आपके बहुत इजी हैं। दूसरे में 1 से 50 तक के सभी विषम संख्याओं को का योगफल निकालना था, तो 1 से 50 के बीच सभी विषम संख्याओं को लिखा। आपको लिखने से एक समांतर श्रेणी प्राप्त हुई और उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद, अंतिम पद, सार्वंतर निकाला।
फिर सूत्र से आपने उस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं उसको निकाल लिया, फिर SN = n/2 a + L का सूत्र लगाया, 625 आपका आंसर आ गया। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी समांतर, ये प्रश्नावली 5C का 7वां सवाल है। किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 136 है, सर्वांतर 4 और अंतिम पद 31 है, तो श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए अब तक जो आप सवाल आपको मिलते रहे हैं कि या तो डायरेक्ट श्रेणी दे दिया या कुछ, ये थोड़ा सबसे हट करके सवाल है और यहाँ आपको कुछ हल करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण आपको मिलेगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको सवाल अच्छे से पढ़ना है और ये समझना है कि सवाल में आपसे पूछा क्या जा रहा है और पूछने से पहले दिया क्या है। देखिए किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल दिया हुआ है, कितने पद हैं पता नहीं, और वही आपको ज्ञात करना है। जब वही ज्ञात करना है तो आप मान लीजिए, माना पदों की संख्या n है, माना समांतर श्रेणी के पदों की संख्या n है। अब जब समांतर श्रेणी की पदों की संख्या आपने n मान लिया, और तो सूत्र होता है क्या, इसमें सर्वांतर दिया हुआ है d = 4, L = 31, और यहां SN, अगर इस श्रेणी में n पद हैं तो कह रहा है कि n पदों का योगफल यानी SN = 136। तो माना पदों की संख्या n है एवं माना पदों की संख्या n एवं प्रथम पद a है, तो a से तो आपको मतलब नहीं है, a नहीं निकालना है क्योंकि a पूछा ही नहीं है, लेकिन सूत्र रखेंगे तो a आपको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो देखिए जो आपका सूत्र होता है वो आप जानते हैं, L = a + n - 1 × d। दो सूत्र हैं, दो सूत्रों की सहायता से हम दो समीकरण बनाएंगे। तो L कितना है 31 = a प्लस n पता नहीं है और d आपका क्या है 4। इसको चाहें तो और सरल कर लें, ये 31 a प्लस 4 का गुणा n करेंगे तो 4n - 4 -4 पक्षांतर कर दीजिए, तो 31 माइनस इधर आएगा प्लस a प्लस 4n, या 35 = a + 4n। यानी जो आपका एक दिया था अंतिम पद 11 है, उससे एक समीकरण मिल गया। फिर दूसरा क्या है, पदों का योगफल 136 है, तो ये भी लिख देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। SN = आपका होता है n/2 a + L। तो n = कितना है, SN 136 बराबर n/2 a + L, L का मान 31। यहां देखिए दो आप इधर लाएंगे तो यहां 2 से भाग है, 2 से गुणा हो जाएगा, 136 × 2 बराबर क्या होगा n a + 31। 136 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 272 बराबर n a + 31। यहां देखिए अगर आप a का मान निकालें तो जो समीकरण 1 है इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, इसको क्या मान लीजिए समीकरण नंबर 2। आपको 1 और 2 हल करना है, 1 और 2 हल करके आपको किसका मान निकालना है n का। तो देखिए रैखिक समीकरण ये तो है, लेकिन यहां an एक साथ आ जाएगा, एक घात a की एक घात n की, दो घात हो जाएगा तो द्विघात समीकरण हो गया। तो जो आपका आपने रैखिक समीकरण पढ़ा है दो चरों को रैखिक समीकरण को हल करना, उससे तो ये हल नहीं होगा। तो आपके लिए विकल्प क्या बचता है
कि समीकरण ए से जो प्रतिस्थापन विधि आपने पढ़ी है, समीकरण 1 से ए का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, आपका द्विघात समीकरण आएगा। द्विघात समीकरण हल करिए, n का जो मान आएगा वही आपका उत्तर होगा। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से a बराबर 35 माइनस 4n। देखिए a बराबर जब निकालेंगे तो 4n इधर आएगा, 35 माइनस 4n आ जाएगा। समीकरण 1 से a बराबर इतना, समीकरण 2 में रखने पर अब जब आप रखिएगा तो ये आ जाएगा 272 बराबर n यथावत रहने दीजिए, यह आपका हो जाएगा 35 ऋण 4n और फिर धन 31। ये हो गया आपका। अब देखिए जब आप 35 में 31 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 272 बराबर n, 5 1 6 और 3 3 6 ऋण 4n। अब n का गुणा कर दीजिए तो 272 बराबर 66n ऋण 4n स्क्वायर। आप देखिए पक्षांतर करिए, 4 माइनस 4n इस तरफ लाएंगे तो प्लस 4n होगा, ये 66n इस तरफ लाएंगे तो माइनस 66n होगा, यानी ये आ गया, आप इस तरफ देख लीजिए 4n स्क्वायर माइनस 66n और ये आपका 272 हाई है, 272 इक्वल टू 0। आप देखिए 2 से ये कट जा रहा है, 2 दूना 4, ये 33, 4 से नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से भाग दे दीजिए, या इसको लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस 33n प्लस 136 इज इक्वल टू 0। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये समीकरण है, अगर किसी भी समीकरण में किसी भी संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है, लेकिन सारे पदों में करना होगा। हम सारे पदों में हमने क्या किया, 2 से भाग दे दिया है। अब 33n को ऐसे दो भागों में तोड़िए, 33n को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि गुणा करने पर 272 आ जाए, गुणा करने पर 272 आ जाए और जोड़ देने पर कितना आ जाए, 33 आ जाए। गुणा करने पर कितना आ जाए, देखिए 136 में जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना रहा है 272, 2 गुणे 136 करेंगे कितना आ जा रहा 272। यानी 33n को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 272 और जोड़ देने पर 33 या ऋण 33 आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, 136 को अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 2 6 12, 2 8 16, यही होगा ना, 2 6 12, 2 8 16। यानी 136 को अगर आप तोड़ेंगे तो 2 गुणे 68, 68 को फिर तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 34, फिर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17। यानी एक 16 होगा और एक 17 होगा, मतलब 33 में 16 गुणे 17 करेंगे 272 आ जाएगा और 16 17 आपका 33 होता है। या आपका हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 17n प्लस 136 इज इक्वल टू 0। पहले दो पद एक साथ, अंतिम दो पद एक साथ। पहले दोनों में 2 कामन है तो आपका हो जाएगा 2n कामन है, n माइनस 8, और अंतिम दोनों में माइनस 17 कामन है, माइनस 17 कामन है। देखिए नहीं सॉरी, माइनस 17 कामन नहीं होगा, हाँ माइनस 17 जब कामन लेंगे तो आपका हो जाएगा यहां n और ये हो जाएगा 17 से भाग दे दीजिए, देखिए 17 8 136, ये बराबर 0। अब आप देखिए n माइनस 8 दोनों में कामन है, n माइनस 8 जब कामन लेंगे तो 2n माइनस 17 हो गया बराबर 0। तो एक बार पहला पद 0 कीजिए और फिर दूसरा पद। जब दूसरा पद पहला पद 0 करेंगे
n माइनस 8 इज इक्वल टू 0 करिएगा तो n इज इक्वल टू 8 आ गया, एक आंसर तो ये आ गया। जब 2n माइनस 17 करिएगा तो 2n माइनस 17 इज इक्वल टू 0 या n इज इक्वल टू 17/2, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पदों की संख्या कभी बटे में नहीं आ सकती। तो आपका आंसर क्या आ गया, n इज इक्वल टू 8, यही आपका आंसर है। देखिए थोड़ा सा सवाल लेंदी है लेकिन है एकदम स्टेप बाय स्टेप। आपने कुछ नहीं किया, जो दिया था उसको आपने लिख लिया था, प्रथम पद और पदों की संख्या n मान लिया था, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको हल किया, समीकरण नंबर 1 आया, Sn बराबर 136, इसका सूत्र लगाया तो आपको समीकरण नंबर 2 मिला। समीकरण 1 से a बराबर 35 माइनस 4n समीकरण 2 में रखा, द्विघात समीकरण बना, द्विघात समीकरण को आपने हल किया, n का जो मान आया वही आपसे पूछा जा रहा है। हमने सवाल देखते हैं। 8वां सवाल है, दर्शाइए कि a1 a2 a3 डॉट डॉट an एक समांतर श्रेणी बनाती है या बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित हो। यानी an बराबर इस प्रकार हो कि 3 प्लस 4n हो या an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n हो, तो इससे क्या बनती है, एक समांतर श्रेणी बनती है। और आपको पता है कि समांतर श्रेणी कैसे बनती है या समांतर श्रेणी कौन सी है, कैसे आपको पता लगता है। आप क्या करते हैं कि पदों का अंतर निकालते हैं। अगर दो क्रमागत पदों का अंतर सभी पदों में बराबर होता है तो हम कहते हैं वो श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है। तो ये तो n वां पद है। जब इसका a1 निकालेंगे, a1 का मतलब जहां n है वहां क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 3 प्लस 4 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 होगा, 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7। फिर ऐसे a2 करेंगे, 3 प्लस 4 इंटू 2, तो 4 दूना 8 3 11। a3 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 12 3 15। a4 अब जहां n है वहां 4 रखेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 4 चौक 16 3 19। यानी जो आपको श्रेणी मिल रही है वो मिल रही है 7 11 15 19 डॉट डॉट। देखिए 11 में से 7 घटाएंगे तो क्या होगा 4, 15 में से 11 घटाएंगे तो क्या होगा 4, 19 में से 15 घटाएंगे तो क्या होगा 4। हम देख रहे हैं कि ये जो श्रेणी प्राप्त हो रही है इसके सारे पद, दो क्रमागत पदों में सारे पदों का अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अतः ये क्या प्राप्त हुई, समांतर श्रेणी। ठीक, तो आप जब लिखेंगे कैसे लिखेंगे, 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 19 माइनस 4 डॉट डॉट इज इक्वल टू कितने के, 4 के। यानी जो आपको श्रेणी मिल रही है, जो संख्याएं मिल रही हैं, उनमें सभी का अंतर बराबर है। अतः ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। अब ये अगर समांतर श्रेणी है तो a इज इक्वल टू 7, फिर d इज इक्वल टू 4 आपने निकाल ही लिया है। कह रहा है कि 15 पदों का योगफल निकालिए। इसमें नीचे जो सवाल दिया है, कहा है 15 पदों का योगफल निकालिए, तो n इज इक्वल टू 15। आपको a मालूम है, d मालूम है, n मालूम है, तो आप यहां Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई होप आप आसानी से हल कर लेंगे। n बराबर a बराबर 7, n बराबर 15 और d बराबर 4। एकदम सेम ऐसे लिखेंगे। an बराबर दिया हुआ है दूसरे सवाल में, तो जब a1 लिखेंगे तो 9 माइनस 4 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 1, यानी 9 में से 5 घटाएंगे तो a1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। जब a2 लिखेंगे तो 5 दूनी 10 तो माइनस 1 आएगा। a3 लिखेंगे तो ऐसे कंटिन्यू संख्याएं प्राप्त होंगी जिनके पदों का अंतर बराबर होगा, तो वो भी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। फिर उस समांतर श्रेणी के आप 15 पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें देखिए आप लिख देंगे कि ये बराबर है, अतः ये श्रेणी कैसी होगी, समांतर श्रेणी होगी, और आप इसके 15 पदों का योगफल हल करके निकाल लीजिए। हमने सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 5C का 12वां सवाल, ये काफी अच्छा सवाल है और इसको हल करने के लिए एक बार सूत्र कैसे निकाले गए हैं ये आपको ध्यान में रखना होगा, उसको आप पढ़ लीजिए। आई होप ये सवाल आप आसानी से अगर कर ले गए, चाहे अपने मन से या हमारे बताने के बाद,
तो इस प्रश्नावली के कोई भी सवाल आपके लिए टफ नहीं होगा, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है। तो देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n और यनवा पद 1/m है तो सिद्ध करो कि यमन पदों का योग 1/2 mn+1 होगा। यानी जब आपको किसी भी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल निकालना होता है तो आपको क्या क्या चाहिए? उस श्रेणी का प्रथम पद चाहिए, उस श्रेणी के जितने पदों का योगफल ज्ञात करना होता है वो संख्या चाहिए। तो फिलहाल यमन पदों का योगफल ज्ञात करने की संख्या दिया हुआ है, आपको ए चाहिए और डी चाहिए। मिनिमम ए, डी या यल दो में से एक चाहिए। तो आपको ए नहीं मालूम है, डी नहीं मालूम है, तो जो चीजें आपको नहीं मालूम है उसको आप मान लेते हैं और सबसे पहले उसको ज्ञात करेंगे, फिर आप सवाल आसानी से हल कर पाएंगे। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद यल, प्रथम पद ए, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। ये दो चीज आपने माना है तो आपको दो चीज दिए गए हैं, समांतर श्रेणी का यमवा पद दिया है और समांतर श्रेणी का यनवा पद दिया है। इन दो शर्तों से या दो जो ज्ञात राशियां हैं इनसे दो समीकरण मिलेंगे, दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो ए और डी के मान आ जाएंगे। जब ए और डी के मान आ जाएंगे तो श्रेणी के चाहे जितने पदों का योगफल निकालना हो आप आसानी से हल कर लेंगे। तो आप सूत्र जानते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी का सूत्र Tn = a+n-1 × d। ये सूत्र आप पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड सूत्र है। किसी भी समांतर श्रेणी का अगर प्रथम पद ए सर्वांतर डी है तो उस श्रेणी का जो यनवा पद का सूत्र है Tn = a+n-1 × d। तो पहली शर्त से, प्रथम शर्त हम कर लेते हैं। प्रथम शर्त क्या है? यमवा पद 1/n है, यमवा पद 1/, यानी n बराबर यम लिख देते हैं। तो ये पद का मान कितना है? 1/n, यानी यहां 1/n = a+n की जगह यम × d। ये समीकरण नंबर 1। फिर से देखिए, कुछ नहीं है, आपने प्रथम पद ए और सर्वांतर डी मान लिया। किसी भी समांतर श्रेणी के यनवा पद के लिए सूत्र ये होता है। यहां दो शर्तें दी गई हैं, यमवा पद 1/n दिया गया है तो Tn, अब कोई यनवा पद है लेकिन यमवा पद कह रहा है तो यहां n की जगह यम लिख देंगे और यनवा पद कितना है? 1/n। समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार द्वितीय शर्त से आपका ऑब्जेक्टिव या आपका उद्देश्य क्या है कि दो शर्तों से दो समीकरण बनाना, समीकरण को हल करके ए और डी का मान निकालना। दूसरा क्या है? यनवा पद 1/m है, यनवा पद 1/m है, यानी यनवा पद क्या है? a+n-1 × d। क्या है यनवा पद? a+n-1 × d। और यनवा पद कितना दिया हुआ है? 1/m, ये दिया हुआ है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। आपको समीकरण 1 और 2 हल करके किसका मान निकालना है? ए का मान निकालना है और डी का। देखिए, समीकरण 1, समीकरण 2, अगर समीकरण 1 में से 2 घटा दें तो a+, यहां भी a+, घटाएंगे तो यहां माइनस होगा तो a से कैंसिल, आपको डी का मान निकल आएगा। यानी आप लिखेंगे समीकरण 1 ऋण 2, समीकरण 1 ऋण 2, यानी यहां माइनस होगा। देखिए, हम लिख देते हैं पूरा, 1/n = a+m-1 × d। समीकरण 1, 1/m = a+n-1 × d। समीकरण 2। जब आप घटाएंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ए फिलहाल कैंसिल, तो क्या होगा? 1/n - 1/m = d कॉमन होगा, d दोनों में है, और यहां ऊपर होगा m-1, नीचे माइनस होगा तो -n
और ये माइनस माइनस प्लस 1 और d क्या है कॉमन, तो 1 1 से कैंसिल। यम और यन का लघुत्तम यम यन होगा, यानी ये जो आएगा आपका इन दोनों का लघुत्तम यम यन। अब देखिए यम यन में अगर यन से भाग देंगे तो यम बचेगा, यानी यम का ऊपर गुणा। या आप याद रखिए कि इसमें ऊपर नीचे यम से गुणा कर दीजिए और इसमें ऊपर नीचे यन से गुणा कर दीजिए, तो यहां भी यम यन यहां भी यम यन, तो ऊपर यम बचेगा। देखिए यहां चाहे लघुत्तम लेख लगाइए जैसे आपकी सुविधा हो, अगर लघुत्तम लेख जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो यहां से देखिए 1 अपान यम, यम ऊपर गुणा, माइनस 1 अपान यम, यहां यन से गुणा। अब देखिए दोनों के हर बराबर, एक गुणे यम बराबर यम और एक गुणे यन बराबर यन, यानी आया क्या यम माइनस यन इज इक्वल टू यम माइनस यन, यम माइनस यन इंटू डी। अब आपको डी का मान निकालना है, तो यम माइनस यन इधर आएगा तो भाग होगा, तो आया क्या यम माइनस यन अपान यम यन इंटू यम माइनस यन इज इक्वल टू डी। ये इससे कट गया तो ऊपर एक बचा, या 1 अपान यम यन इज इक्वल टू डी। आपका डी का मान आ गया। अब अगर डी का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए और चाहे समीकरण 2 में, किसी एक में रख करके ए का मान निकाल लीजिए। तो देखिए हम रखते हैं, जब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, देखिए बहुत सिंपल है, सवाल लंबा है लेकिन बहुत आसान है। जब 1 में रखेंगे तो 1 अपान एन इज इक्वल टू ए प्लस क्या है यम माइनस यन 1 इंटू डी, और डी का मान 1 अपान यम एन। ए का मान निकालना है तो सारी चीजें पक्षांतर होंगी, और ये देखिए बटे यम एन है, यहां ऊपर नीचे यम का गुणा कर दीजिए, यम अपान यम एन, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, यानी यम माइनस 1 अपान यम एन। देखिए यम माइनस 1 का गुणा एम अपान यम एन, देखिए यहां हमने क्या किया है, यम का ऊपर नीचे गुणा कर दिया है इस जगह। क्यों ऐसा किया, क्योंकि बटे यम एन है तो लास्ट में आपको एलसीएम ना लेना पड़े, दोनों के हर बराबर रहे, इसलिए हमने ऐसा किया। यम का गुणा यहां किया तो यम आया, यम का गुणा यहां किया तो यम एन आ गया। अब यम माइनस 1 का गुणा 1 में होगा तो यम माइनस 1 बटे यम एन। अब इसको हमने जब पक्षांतर किया तो माइनस, और ये इज इक्वल टू क्या बच गया, ए बच गया। अब देखिए दोनों के हर बराबर है, यानी ये आएगा यम एन अपान यम माइनस यम, और ये देखिए माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू 1, यम यम से कैंसिल, यानी ए का मान भी 1 अपान यम एन है। जो मान डी का आया वही मान ए का आ गया, या ए इज इक्वल टू 1 अपान यम एन, यानी आपको डी बराबर भी 1 अपान यम एन आया, ए बराबर भी 1 अपान यम एन आया। एक बार फिर से इसको देखिए, देखने में टफ लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी सवाल है। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सूत्र ही है। कह रहा है कि यमवा पद जो है 1 अपान एन है समीकरण 1, फिर यनवा पद 1 अपान एम है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से हमने 2 को घटाया तो डी का मान हल किया 1 अपान एम एन आया, फिर हमने डी का मान समीकरण 1 में रखा, देखिए डी जहां था 1 अपान एम एन रख दिया। अब यहां हमने ऊपर नीचे यम का गुणा इसलिए कर दिया क्योंकि यहां 1 अपान एम एन बटे था और यहां केवल यम था, तो यहां भी एम एन हो जाए। फिर ये जो प्लस इधर था हमने लाया माइनस, तो माइनस हो गया। अब देखिए दोनों के हर बराबर हैं तो माइनस का गुणा यम में होगा तो माइनस यम, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस 1 हो जाएगा। ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। हमने आपसे कहा कि जब किसी श्रेणी का ए मालूम हो, डी मालूम हो और पदों की संख्या मालूम हो तो सूत्र क्या होता है आपका, जो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र होता है यस एन इज इक्वल टू n बाई 2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका सूत्र है। कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है? mn पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी आपका यस mn, इसमें कहा है mn पदों का योग। तो जहां n है वहां क्या होगा? mn होगा, कोई दिक्कत? mn बाई 2 और 2a का मान 1 अपान mn, तो 2a है तो ये क्या हो जाएगा? 2 अपान mn प्लस जहां n है वहां आपने क्या लिखा है? mn लिखा है, यानी इसको लिख देते हैं mn माइनस 1 बटे डी का मान 1 अपान mn। तो mn माइनस 1 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो mn माइनस 1 ही आएगा और डी का फिर मान बटे mn, ये आपका आ गया। और फिर ये देखिए आपका ये यस mn ऐसे रहने दीजिए, mn बाई 2 कोष्टक में ये देखिए 2 दोनों के हर बराबर है, mn यहां भी है, mn यहां भी है, mn माइनस 1 अपान mn। अब आप ध्यान से देखिए mn यहां है, mn यहां है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल, बचा क्या? 1 अपान 2, ये 2 प्लस है और ये 1 माइनस, 2 में से 1 घटेगा तो क्या हो गया? mn प्लस 1। शायद यही आपको सिद्ध करना था। देखिए mn पदों का योगफल 1/2 mn प्लस 1। बहुत इजी सवाल है, आपने सूत्र लिखा, ये तो n पदों के योगफल का सूत्र है। सवाल में mn पदों का योगफल पूछा है तो जहां n था वहां हमने mn लिख दिया, तो n/2 की जगह mn/2, 2a का मान 1 अपान mn, तो ये 2 अपान mn हो गया 2a की जगह, और n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह mn माइनस 1 और d की जगह 1 अपान mn, दोनों के हर बराबर हैं तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा। 2 प्लस mn माइनस 1, mn यहां बटे है यहां गुड़े है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल, क्या बचा? mn प्लस 1 बचा। यही आपका आंसर है। तो आई होप आप प्रश्नावली के बाकी सवाल लगा लेंगे। अगले वीडियो में हम 5D के सवाल देखेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।